जैसा कि बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा ये है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। 2/3 लिखा पहले, मल्टीप्लाई 3 × 2 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अपॉन 3 ये इस तरीके से लिखा है मैंने। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करा है, 6 आ गया, 6 में 2 प्लस किया है तो 8 आ गया, 8/3। फिर आप क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 से देंगे 16, 3 का मल्टीप्लाई 3 से देंगे 9, तो 16/9। अब देखो बच्चों इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप लिखोगे तो इस तरीके से डिवाइड करके लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ये समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 17/9। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन्थ पार्ट, ये सारे एज इट इज़ हैं, इसके साथ के हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बता रही हूँ। 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। देखो पहले 2/5 एज इट इज़ लिख लोगे। 5 × 4 कितना हो गया 20, 20 में 1 प्लस करोगे तो 21/4। फिर 21 का 2 से मल्टीप्लाई दोगे तो 42 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो बच्चों ये मैंने कैंसिल आउट किया हुआ है। जैसे 2 के टेबल में आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 आ गया, और 2 के टेबल में जब 20 को काटते हो तो 10 आ गया। फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके ये बताया हुआ है कैसे लिखते हैं, ऐसे ही ये भी लिख लेंगे आप। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1/10। अब बच्चों देखो थर्ड का ये जो क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं जो इसी तरह ही करने हैं सारे। आगे है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अभी ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। विच इज़ ग्रेटर। देखो ये दो नंबर है, एक तो ये है एक ये है, बीच में और लिखा हुआ है। ये बताना है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, और जो भी ग्रेटर होगा उसको बता देंगे कि ये नंबर ग्रेटर है। कैसे, जैसा कि 2/7 ऑफ 3/4। तो 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 28 आ गया। अब बच्चे मैंने इसको कैंसिल आउट किया हुआ है। जैसे देखो 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, और 2 के टेबल में 28 किस पे आता है 14 पे। इस तरह से आप कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे जैसे हम काट के लिखते हैं। ऐसे ही बच्चे इसको सॉल्व करेंगे इसके ये सेकंड पार्ट को। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। तो 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 15, 8 × 5 40। तो इसको भी मैंने ये काटा हुआ है 5 के टेबल में। देखो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, इस तरीके से लिखा है। अब बच्चों ये बताना है भी 3/14 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है। तो मैं आपको इसमें ये बात समझा दूँ। अब इसमें देखो न्यूमिनेटर सेम है, ऊपर यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आप नीचे देख के कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो बच्चे देखो यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर स्मॉल है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर लार्ज है 14, मतलब 8 स्मॉल है 14 बड़ा है। तो बच्चों जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है इसका मतलब वो पूरा नंबर अगर देखा जाए, पूरा होल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो वो बड़ा नंबर होता है। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे जो डिनोमिनेटर लार्ज है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये पूरा नंबर छोटा होगा, उल्टा होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरा नंबर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये पूरा नंबर छोटा होगा। तो इसलिए मैं पता चल गया कि ये नंबर इससे ग्रेटर है। तो अब ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो बच्चों ये 3/8 किस नंबर से आया था, इससे, इस वाले से आया था, तो इसको यहाँ पे लिख दोगे ग्रेटर देन का साइन। ये नंबर किससे आया था, इस वाले से, तो इसको यहाँ लिख दोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बेटा इसका ये सेकंड पार्ट है, ये आपको होमवर्क में करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें देखो सैली प्लांट्स 4 सैम्पलिंग इन ए रो। सैली क्या करती है, एक रो में 4 सैम्पलिंग को प्लांट करती है इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैम्पलिंग इज़ 3/4 मीटर। ये मैं आपको मतलब समझाती हूँ, आगे आगे डायग्राम बना हुआ है इसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग। बच्चों पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो। देखो कैसे, जैसे इस तरीके से सैली क्या करती है कि यहाँ पे एक रो में 4 सैम्पलिंग को प्लांट करती है, जैसे 1 2 3 4 सैम्पलिंग को प्लांट करती है। तो उन्होंने एडजेसेंट डिस्टेंस, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है पीछे। देखो ये वाला, देखो बच्चों ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैम्पलिंग 3/4 मीटर, यानी आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3/4 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच का डिस्टेंस है 3/4 मीटर। अब आप ये देखेंगे सैली प्लांट्स 4 सैम्पलिंग, 4 सैम्पलिंग तो है, वो तो मैंने आपको बता दिया। द नंबर ऑफ गैप इन ए सैम्पलिंग। अब देखो इसमें नंबर ऑफ गैप कितने हुए, जैसे देखो इस यहाँ से लेके, मतलब इस नंबर से लेके
इस सैम्पलिंग से लेके इस सैम्पलिंग तक फर्स्ट गैप, इस सैम्पलिंग से लेके इसमें सेकंड गैप और ये थर्ड गैप, 3 हो गए टोटल। फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, 3। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग हमें ये निकालना था, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे किसका, जो ये हमें एडजेसेंट सैम्पलिंग का दे रखा था 3/4 मीटर। देखो 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल गैप कितने हैं इसमें, 3 हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3/4। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 3 9/4 मीटर। तो 9/4 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो बच्चों इससे नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ।